जा चुके हैं। और लेकिन पुलिस ने एक काम जरूर किया है कि ये हरियाणा से और दिल्ली के पूरे इलाके में सारा कनेक्शंस को काट दिया है, यानी जो लोग पैदल क्रॉस करते थे वो बैरिकेड बंद कर दिया गया। खेत के रास्ते से इक्का दुक्का गाड़ी जाने की रास्ते थे वो मिट्टी की खुदाई कर दी गई है और पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट है। दिन के बड़े आला अधिकारी स्पेशल सीपी संजय सिंह से लेकर तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पे देर शाम तक देखे गए थे। सिर्फ फ्लैग मार्च तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगातार पुलिस की प्रेजेंस थी और साइकोलॉजिकली एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश जरूर थी। बगल के कुछ गांव वाले जरूर आ गए थे, नारेबाजी हो रही थी। इसके बाद किसान जत्थे भी डिफेंसिव हो गए और उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को अलर्ट किया और उन्होंने अपने पूरे घेरों के एक तरह से सेपरेट कर लिया है और अपने टेंट्स और अपने ट्रॉली के बाहर अपने वॉलंटियर्स खड़े कर दिए हैं। तो एक डर सा माहौल है जो अभी 26 से पहले नहीं होता था। 26 से पहले जो एक पूजा, एक उत्सव सा माहौल होता था वो खामोशी में बदल गया है और सब लेकिन कुंदन है क्या, जैसे गाजीपुर से ये खबर है, कहीं ना कहीं इनपुट्स है और दिख भी रही है, तस्वीरें भी कहीं ना कहीं साफ जाहिर कर रही हैं कि वहां से तादाद तो काफी ज्यादा कम हो गई है। पहले जो माहौल दिखाई देता था अभी फिलहाल वैसा नहीं है। तो क्या सिंघू पर भी कुछ इसका असर है या जितने किसान, जितनी तादाद वहां पर पहले होती थी अभी वैसी ही है? नहीं, तादाद तो बहुत कम हुई है। मतलब आप मान के चलिए कि कम से कम 1/4 मतलब आधे के करीब कम हो गई है। अगर उनकी संख्या की बात बताएं, मैं आपको बताऊं कि 24-25 की रात में यहाँ पे कुछ इस तरह के नज़ारे थे जैसे आप कुंभ के दौरान किसी बड़े शाही स्नान के दौरान नज़ारे होते हैं। लोग रेंगते नजर आ रहे थे 26 के बाद और 26 की देर रात तक बहुत सारे लोग लौटे। 27 को कल बहुत सारे लोग लौटे हैं और मुझे लगता है कि आज मैं आपको बताऊं कि चूंकि अंधेरे के चक्कर में आपको दिखाई नहीं पड़ा रहा, करीब 500 मीटर आगे गुरु तेग बहादुर मेमोरियल ट्रस्ट है जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आता है और वहाँ पे बड़े भारी संख्या में लंगर चलते थे। हजारों की संख्या में लोग रहते, आज वो सूना पड़ा है, बंद पड़ा है। इस तरह तमाम नज़ारे थे जो कि छोटे मोटे टेंट्स और गाड़ियों में लोग रुका करते थे, वो खाली नजर आ रहा है। बस कुछ मीडिया की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ियां हैं और कुछ लोग तैनात हैं। और अगर पुलिस की तैयारी अगर वहां से दिखा पाए सिंघू पर, जरा सा आप ये बता पाए, क्योंकि देखिए ये भी समझना जरूरी है क्योंकि गाजीपुर में तो बहुत ज्यादा हलचल है। गाजीपुर में स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लगातार वहां से हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन सिंघू पर इस वक्त, टीकरी पर इस वक्त किस तरह की स्थिति है, कितनी तैयारी में है, कितनी मुस्तैद है पुलिस, ये भी जरा जान लेते हैं आपके जरिए। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इन दोनों बॉर्डर्स के हालात अलग है। उत्तर प्रदेश पुलिस के तरफ से निर्णय लिया गया हो, लेकिन ये दोनों बॉर्डर हरियाणा से सटे हैं। हरियाणा को निर्णय लेना है और हरियाणा के तरफ अगर करीब 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक किसान फैले पड़े थे। किसान हालांकि बहुत नंबर्स अब लोग चले गए हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी ट्रॉली है, उनका ट्रैक्टर है, बहुत सारे टेम्प्रोरी शेल्टर्स बनाए गए थे, वो अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस कल से लेकर आज तक में ये काम जो कर रही है कि उनको एक तरह से बाइफरकेट कर रही है। टेम्प्रोरी एक तरह से बैरिकेटिंग की गई है, पत्थर के नए बोल्ट्स लगाए गए हैं जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मीडिया की गाड़ियां हमें भी नहीं आने दिया जा रहा है, कम से कम 2 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा। तो वहां पर तो कम से कम गाजीपुर से 2 लोग आते थे, कम हलचल है, लेकिन गाजीपुर में देखिए लगातार वहां पर कभी भी कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। हम लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। एक बार फिर से अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप मंच से सबसे नजदीक है, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब कुछ घंटे पहले राकेश टिकैत को हमने सुना, क्या उन्होंने कहा, किस तरीके से कहा कि हम यहां से हटेंगे नहीं, और यहां तक कि उन्होंने फांसी लगाने तक की भी बात कह दी, उनको रोता हुआ भी हमने देखा। लेकिन इस वक्त मंच पर क्या हालचाल है? क्या वहां पर किसान अभी भी मंत्रणा कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है, या फिर शांति है उधर? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो एक तरह की शांति तो जरूर है, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा, जहांगीर से कहूंगा कैमरामैन की, मंच पर जो तमाम नेता हैं वो बैठे हुए, क्योंकि जो पुलिस ने जो कहा है कि आपको एक वक्त दिया गया है कि उसमें आपको तय करना है, तो इसलिए उसमें उस हिसाब से वो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राकेश टिकैत नहीं है, उनके समर्थक हैं, तमाम किसान यहाँ पे आए हुए हैं। और जो बात हो रही थी कि क्या होगा अगर उनको गिरफ्तारी होती है, तो जो उन्होंने आशंका जताई थी कि मेरे जो समर्थक है या जो साथ वाले हैं किसान, उनके साथ क्या होगा, तो ये मंत्रणा भी चल रही है। लोग यहाँ पर तमाम लोग, आपको इस तरह का मीडिया का जमावड़ा पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जो, जैसा कि कुंदन ने भी कहा कि तमाम जगहों पर, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर हो, तमाम
तमाम जगहों पर एक उत्सव का माहौल था। लोग एक जैसे लगता था कि किसान कानून को रद्द कराने की जगह में एक अच्छे से माहौल पे, लेकिन यहाँ पर भी वही माहौल है जो कि सिंघू या टिकरी बॉर्डर में है। तमाम जो यहाँ पे किसान के लोग जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं मन में उस बात का जो डर है, ये डर के साथ है कि कहीं रात में कोई एक्शन ना हो जाए, कोई चीजें ना हो जाए। लगातार जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी आसपास ही है, एम्बुलेंस भी लगाया गया है, तमाम चीजें हैं। मैं पूछूंगा, आप लोगों को डर लगता है कि कहीं रात को कुछ हो सकता है, पुलिस कुछ एक्शन? नहीं, ये डर लगता ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀ। ये डर लगता ਹੁੰਦਾ फिर आਉਂਦੇ ਕਾਹ ਨੂੰ। अच्छा, आप यहाँ नहीं होते अगर डर होता तो? ना डर नहीं कुछ लग रहा लगता। है पुलिस रात को एक्शन कर सकती है? हैं जी? पुलिस एक्शन कर सकती है? मैं कहना बम्मा गोली मारे को हम गोली। देखिए, पुलिस गोली मार दे ये बात करके, लेकिन निश्चित तौर पर एक माहौल जो यहाँ पर है, एक स्ट्रेटेजी लेवल पर अगर आप देखिए तो मंच सामने है और मंच पे लगातार जो लोग हैं, क्योंकि पुलिस ने भी एक वक्त दिया हुआ है कि आपको फैसला लेना है, क्योंकि अगर सहमति से नहीं हटते तो फिर पुलिस को एक्शन लेना होगा। तो एक जो उनका क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जो किसान नेता है तमाम वो लोग ये मंत्रणा कर रहे हैं। और ये इस बात को लेकर कि और देखिए ठंड का मौसम है, ठंड में जिस तरह से तमाम किसान लोग जो आए हुए हैं वो डटे हुए हैं कि भले गोली मार दी जाए या फिर एक्शन लिया जाए, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है, डटे हुए हैं तमाम किसान यहाँ पर। तो अब यही है, ये स्ट्रेटेजी लेवल पर भी बातचीत हो रही है और किसान भी, हालांकि ये बात भी सच है कि जो संख्या कभी 26 से पहले हुआ करती थी आधे से भी कम हो गई है। कई लोग जो तो ट्रैक्टर लेके गए थे वो वापस चले गए, लगातार लोगों को हम जाते देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ किसान हैं वो डटे हुए हैं और अपने नेता राकेश टिकैत के साथ हैं कि जो भी होगा, अगर पुलिस एक्शन लेती है ले, लेकिन वो यहाँ पर डटे रहेंगे तीनों कानून वापस कराने को लेकर। तो बदले माहौल में भी एक पक्ष है, आप कह सकते हैं कि संख्या भले कम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी किसान है अपने पूरे मनोबल के साथ डटे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, इस आशंका के साथ। जैसे ठीक है, लेकिन हमें मैं चाहूंगा देखिए वहां पर ना किसानों का पक्ष आना, किसानों से बात करना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि उनका स्टैंड क्या, उनका मन क्या है। कई लोगों की संख्या कम हुई है, जो वहां पर पहले माहौल दिखाई देता था उससे अब फर्क नजर आ रहा है। तो क्या उनका कहीं ना कहीं मन बदल रहा है या फिर वो वहीं पर रहेंगे, वो किस तरीके की आगे की प्लानिंग में है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप उनसे बात कर पाए। जी हाँ, मैं बात करता हूँ, किसानों से बात करूंगा। मैं जहांगीर से कहूंगा कि आप इधर आइए, जो तमाम किसान लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करूंगा। आप लोग यहाँ पर डटे हुए हो, जो बात हो रही पहले से संख्या घट गई, कई लोग चले भी गए, लेकिन क्या कहीं आशंका है कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है रात को? नहीं, ऐसा तो फिलहाल अभी कुछ नहीं लग रहा हमें, और क्योंकि हम शांतमय तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमने ना ही अभी तक कोई खुरापात की है, ना ही आगे कुछ ऐसा है हमारा। हम शांतिपूर्ण बैठे हैं अपने, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से ही हमने अपना धरना प्रदर्शन करना है। लेकिन पुलिस ने तो बोल दिया है खाली करने के लिए। तो 15 मिनट का वक्त दिया ही, 15 मिनट में कहाँ खाली हो गया है? अच्छा, 15 मिनट का दिया रहे बकबा, 15 मिनट में खाली कर दो, कहाँ हम चल जाएंगे 15 मिनट में? नहीं तो 15 मिनट में जाने के लिए बोला है कि आप खाली कर दो। हाँ, नहीं, अगर लेकिन खाली तो करना ही पड़ेगा ना, 15 मिनट में नहीं करो, लेकिन कल कर। खाली तब करेंगे जेकर हमारी कुछ हम आगे मांग सुनेंगे कि हम आए हैं तो 4 महीने बैठे हैं तो हम ऐसे चल जाएंगे। बाकी जो हमें आदेश मिलेगा हमारी हमारा, और लोगों से बात करेंगे, जो तमाम यहाँ पे भी किसान कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करूंगा कि आप बताओ, यहाँ पे कहीं आशंका है? जिस तरह से पुलिस ने बोल दिया आपको घर यहाँ पे छोड़ने के लिए, जगह छोड़ने के लिए बोल दिया है, आप डटे रहोगे कि क्या करोगे? बिल्कुल डटे बैठे हैं। धन्यवाद आपका है कि यहाँ पूरे देश का नेशनल मीडिया इस समय खड़ा है और इस देश योगी सरकार की पुलिस इंतजार कर रही है कि कब ये मीडिया यहाँ से हटे और हम इन पर लाठी और गोली चलाएं। ऊपर आसमान है, नीचे किसान है और सामने जवान है, और इधर निहत्था है, उधर गन है हाथ में। तो अब लेकिन जो पहले 26 तारीख से पहले जितने लोग थे, अब तो संख्या भी घटते गई, काफी लोग तो निकल गए हैं, कहीं ना कहीं भटक गया लग रहा है कि आंदोलन भटकाने के लिए सरकार पहले दिन से लगी है। कभी का खालिस्तानी है, कभी का पंजाब के हैं, कभी का फंडिंग कहां से आती है। अब एक 26 जनवरी को और इन्होंने एक षड्यंत्र जो प्रयोजित था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमें मालूम था सरकार ये करेगी, वही किया। उन्होंने एक झंडा जो है तिरंगा, उस पर धार्मिक झंडा लगवाकर इस पूरे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की है। आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको लग रहा है कि पूरा एक डर भी मन में है कि रात में कहीं पुलिस एक्शन लेगी यहाँ हटाने के लिए? नहीं, डर होता तो घर से नहीं जाते। हम तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ आए हैं, जो हमने सारी उम्र कमाया, अगर वही ना रहा तो हमारा जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं। तो आप लोग डटे रहोगे? बिल्कुल, गोली चले चाहे कुछ भी करा के कहा है कि तो जरूरत पड़ेगी।
चलिए अमित, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए बड़ी खबर इस वक्त की गाजीपुर बॉर्डर पर कई जगह पर जो टेंट्स हैं वो खाली होने लगे हैं और कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विमल कौशिक ने इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, जरा वो रिपोर्ट देखिए। अधिकतर किसान यहाँ से जा चुका है। जिन टेंटों में लोग रहते थे वहाँ पर अब कोई नहीं है, ये सारे टेंट खाली हैं। इक्का दुक्का रोज जो है वो उस जगह पर है, लोग वहाँ पर भी तैयार होकर जाने लगे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है वो तैयार है। इस रूट पर यहाँ पर ट्रैफिक आगे भी है, सब टेंट खाली हो चुके हैं। ये सारे टेंट खाली हो चुके हैं। ये गाजीपुर के शॉट्स हैं जहाँ पर टेंट लगे ज़रूर हैं, लेकिन इसके अंदर, इन टेंटों के अंदर कोई नहीं है। अधिकतर ट्रैक्टर जा चुके हैं, सब सन्नाटा पसरा हुआ है। और विमल कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विमल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। विमल, आपने क्या देखा, जरा एक बार फिर से बताएं, उसे समझाएं। और ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी शायद वहां से अब बहुत ज्यादा तादाद में हट चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिस की रणनीति थी वो काफी हद तक कारगर साबित होती दिख रही है और पुलिस अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रही है। पुलिस एक तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ किसान है, जो कुछ किसान डटे हुए, लेकिन उसका असर ये हो रहा है कि जो पीछे की तरफ जितने भी टेंट लगे हुए थे वहां से ज्यादातर किसान लौट चुके हैं और जो लंगर, खासकर जो लंगर चला रहे थे, उन्होंने भी अपना सामान बांधने की पूरी तैयारी कर ली है। और रात में कुछ जो बड़े लंगर हॉल हैं वो रात में ही अपना सामान समेट कर यहाँ से जा रहे हैं और कुछ ने ये भी कहा है कि वो सुबह तक यहाँ से निकल जाएंगे। तो यानी कि जाहिर तौर पर पुलिस का जो रणनीति पुलिस की थी 2 दिन से, पिछले 2 दिन से जिस तरीके से पुलिस ने, कल यहाँ पर लाइट भी कटी रही, पानी भी बंद कर दिया गया और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल, देखिए अभी भी सड़क के, अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं, भारी संख्या में पुलिस बल अभी भी यहाँ पर बना हुआ और लगातार। ठीक है, लेकिन विमल, अगर आप ये कोशिश कर पाए, मैं देख रहा हूँ वहां पर तमाम लोग तो कम है, लेकिन आप उधर जाने की बजाय क्या आप टेंट की तरफ जा सकते हैं, जरा ये दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पर लोग हैं कि नहीं, अंदर मौजूद है कि नहीं, क्योंकि वो तस्वीरें भी पहुंचनी चाहिए और वो अपने आप में बहुत अहम हो जाएंगी इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ सड़क के दूसरी तरफ जाकर मैं आपको वो तमाम टेंट दिखाऊंगा जहाँ पर, क्योंकि मैं खुद कुछ देर पहले वहीं पर था और मैंने तमाम टेंट देखे हैं जो खाली हैं पूरी तरह। कई टेंट ऐसे हैं जहाँ पर लोग अपना कुछ सामान भी छोड़कर चले गए हैं, यानी कि जिसको जैसे मौका मिला जाने का वो तुरंत यहाँ से निकल गया, जो यहाँ पर साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जितने टेंट लगे हुए हैं, कई जगह तो टेंट हट ही गए हैं और कई जगह पर टेंट भी हैं तो उनमें लोग नहीं हैं। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग, जो जितने भी लोग हैं वो जो मेन मंच है उसके आसपास है, लेकिन टेंट बड़ी संख्या में और तमाम टेंट खाली है। मैं जिस सड़क पर इस वक्त चल रहा हूँ, पहले यहाँ पर भी टेंट लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई टेंट नहीं। और सड़क के दूसरी तरफ देखिए, मैं दूसरी तरफ की जा रहा हूँ और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक लंगर हॉल है जिनसे हमारी बात हुई थी, जो कह रहे हैं कि ये भी अपना सामान समेट रहे हैं और सुबह तक ये भी यहाँ से निकल जाएंगे। जी विमल, कोशिश कीजिए अगर बात कर पाए उन लोगों से। जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ सड़क के दूसरी तरफ जाने की। ठीक है, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है और यहाँ से अभी हमने देखा काफी टेंट खाली भी हो चुके हैं, लोग जा रहे हैं वापस। तो क्या फैसला किया है? तो ऐसा है ना, जैसे कि एक घर वाला होता है, घर वाला, और उसके घर में शादी होती है और शादी का दिन ये तो होता है कि फलानी तारीख को हमारे घर शादी में आना। तो कुछ मेहमान लोग आते हैं उसके घर शादी के लिए, और जब शादी हो जाती है तो फिर मेहमान लोग अपने घरों को चले जाते हैं और जो घर वाला होता है वो अपने घर ही रह जाता है। इसलिए 26 तारीख से तब मेहमान लोग आए थे, जैसे घर से 2 भैया, एक भैया पहले आ गया और एक जो भैया था वो पीछे काम देखता था, लेकिन 26 को उसने भी देखा कि आज तक जरूर ही चले। और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अभी पुलिस खड़ी है। हाँ,
तो क्या लग रहा है कि रात को कोई कार्रवाई कर सकते हैं? ऐसा ना पुलिस तो पहले भी जिस दिन हम आए थे उस दिन भी बहुत थी, लेकिन पुलिस तो नित्य अपनी कार्रवाई की तैयारी में रहती है। कल भी सुबह भी इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाला, शक्ति प्रदर्शन, लेकिन अब भी है इनके दो चित्त हैं। कभी तो कहते हैं कि करें और कभी कहते हैं कि भी करने से बहुत कुछ बिगड़ सकता है, क्योंकि हम शांतमय बैठे हैं, हम अपने हक लेने आए हुए हैं। हम कोई जबरदस्ती नहीं, किसी को मारते नहीं, कोई बवाल नहीं करते, नारा भी लाते हैं जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा, आपने अभी आगे भी देखा काफी यहाँ पर हमने देखा है कि कई लंगर वाले हैं वो जाने लगे हैं, वो सामान अपना पैक कर रहे हैं आगे। नहीं हो ऐसा ना, नहीं अभी नहीं जाएंगे। कुछ लंगर वाले हैं वो भी जाना, वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। वो जा नहीं रहे, वो वहीं है, सेवा कर रहे हैं, उठा के वहाँ पे दूसरी तरफ कर रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी तरफ कर दिया। हाँ जी, आगे कर रहे हैं हम, थोड़ा सा स्टेट के पास कर रहे हैं वो, थोड़ा स्टेट के पास कर रहे हैं। हाँ जी, तो यानी कि स्टेट के पास जो थे ये तो मानेंगे कि पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं। नहीं, बहुत दुनिया आ रही है आज, कम से कम अपना मेरठ से आ रही है, 300 ट्राली आ रही है। थोड़ी देर में ये भरना चालू हो जाएगा देना। अच्छा, दोबारा से? हाँ, बहुत संगत हो जाएगी यहाँ पे थोड़ी देर। देखिए, ये कहना है कि थोड़ी देर में यहाँ पर फिर से दोबारा से ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ जाएंगी और जो पहले लोग 26 तारीख को आए थे वो ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, और ये खुद ही मान रहे हैं कि मेहमान की तरह बहुत अहम तस्वीरें ये अपने आप में। लेकिन देखिए, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि देखिए मेरठ से 300 ट्रालियां आ रही हैं, अब देखना होगा। लेकिन आज की रात क्या होने वाला है, इस पर नजर पूरे देश की भी लगी हुई है और लगातार हम इसकी अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। आप सभी बने रहिएगा, हम आपके पास एक बार फिर से एक एक अपडेट के लिए जुड़ेंगे। लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।